ये जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी, इसके 2 लेक्चर हम पहले भी देख चुके हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने फर्स्ट यूनिट, सेकंड लेक्चर में सेकंड यूनिट और हमारे थर्ड लेक्चर है जिसमें कि हम थर्ड यूनिट यहाँ पे देखेंगे। तो यूनिट का नाम है हमारे यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन। अब देखिए ये जो हमारी यूनिट है यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन, पूरे ही कम्युनिटी फार्मेसी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ये यूनिट है। जैसे आपका एग्जिट एग्जाम है, लेकिन अदर आपके एग्जाम होते हैं जो कि आपकी फार्मासिस्ट जॉब्स के लिए होते हैं, या ड्रग इंस्पेक्टर वाला एग्जाम होता है, जितने भी हमारे एग्जाम है, तो आपको किसी भी यूनिट से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले या ना मिले, आपको इस यूनिट से ज़रूर मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी यूनिट है और इसके अंदर से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को पूरी को बिल्कुल अच्छे से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ये यूनिट है। तो यहाँ पे टॉप 23 हमारे क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे बनाए हैं, और देखिए टोटल निचोड़ आपका पूरी यूनिट का हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो इनमें से इतने ही क्वेश्चन आएंगे, बाकी आप डिटेल में और भी पढ़ सकते हैं, और भी क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ये आपकी जो यूनिट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, जो हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जिसमें कि हमने बताया था प्रिस्क्रिप्शन हमारा क्या होता है, कितने इसके पार्ट्स होते हैं और कैसे हम इसकी हैंडलिंग करते हैं, तो इतना तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए। आपको पहले से पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि पार्ट्स वाला, हैंडलिंग वाला और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, ये 3 जो हमारे मेन हैं, इन्हीं के अंदर से एमसीक्यूज हमारे मोस्टली रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट हम, चलिए आप नहीं भी देख रहे हैं तो फर्स्ट हम उसका इंट्रोडक्शन ही आपको बता देते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन हमारा क्या होता है, जैसे कि 4 है यहाँ पे, ए रिटन ऑर्डर फॉर फिजिकल थेरेपी। एक रिटन ऑर्डर होता है फिजिकल थेरेपी के लिए, साथ में ए रिटन ऑर्डर फॉर ए डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्रोसीडर, क्या होता है भाई, डायग्नोसिस वगैरह करानी है उसके लिए एक ऑर्डर होता है। साथ में ए रिटन ऑर्डर फॉर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, एक स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन के लिए क्या होता है, ये एक रिटन ऑर्डर होता है। और डी है यहाँ पे ए रिटन ऑर्डर फॉर मेडिकेशन फ्रॉम ए फिजिशियन और अदर अथोराइज्ड प्रिस्क्राइबर। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन डी है हमारा ये करेक्ट है। थोड़ा सा हम आपको अच्छे से समझा दें क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन। जैसे आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर क्या करता है, एक पर्चा बनाता है, आपका नाम, एज, सेक्स, टोटल लिख के, मेल फीमेल क्या है, और दवाइयाँ लिख के आपको दे देता है, और आप जाके क्या करते हैं, डिस्पेंसरी वगैरह में दे देते हैं जहाँ से आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो वो जो पर्चा होता है ना, वही होता है आपका प्रिस्क्रिप्शन। हिंदी में पर्चा हम कह देते हैं, इंग्लिश में प्रिस्क्रिप्शन। सेकंड हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए जैसे आपने डिटेल में हमने आपको पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे एज, सेक्स सब डालने के बाद में क्या होता है, इंस्क्रिप्शन होता है, सुपरस्क्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं, सिग्नेचर वगैरह। तो उसी के अंदर से हमारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है द पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड इंस्क्रिप्शन कंटेंस। देखिए यहाँ पे इंस्पेक्शन हो गया है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में, इंस्क्रिप्शन, ये वाला वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। कभी कभी हो जाता है, तो इसको आप यहाँ पे काट के क्या कर लीजिए, इंस्क्रिप्शन कर लीजिए। तो हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है, इंस्क्रिप्शन कंटेन, कौन सी इन्फॉर्मेशन ये कंटेन करता है, रखता है। जैसे फर्स्ट है नेम एंड एज, जो जिसका वो प्रिस्क्रिप्शन है उसका नेम और उसकी एज, सिग्नेचर एंड एड्रेस, उसके सिग्नेचर और एड्रेस, साथ में नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जो मतलब जैसे हमारा प्रिस्क्रिप्शन है भाई, उसमें नेम लिखा होता है क्वांटिटी के साथ में इंग्रेडिएंट्स की। या डी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पेशेंट इन्फॉर्मेशन, जो बंदा वहाँ पे प्रिस्क्राइबर है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ में पेशेंट की इन्फॉर्मेशन। तो देखिए हमारे जो यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो हमारा जो पार्ट होता है इंस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन का, वो यहाँ पे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी और नेम यहाँ पे कंटेन करता है। अब चलिए क्वेश्चन थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड बिल्कुल मिलता जुलता ही रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड से, जैसे द लास्ट आइटम रिटन इन द इंस्क्रिप्शन इज। तो हमारा जो पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का इंस्क्रिप्शन, इसके अंदर जो लास्ट हमारे यहाँ पर आइटम लिखा जाता है वो हमारा क्या होता है। जैसे मेडिकमेंट्स हो गई, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो गए, क्वांटिटी हो गई, साथ में व्हीकल एंड डाइल्यूएंट्स। तो व्हीकल डाइल्यूएंट्स क्या है, हमारे इंग्रेडिएंट है, और देखिए यही हमारे क्या होते हैं यहाँ पे इंस्क्रिप्शन के लास्ट में लिखे हुए होते हैं कि। तो आपका जो ऑप्शन डी है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन 4 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 4 में यहाँ पे पूछ रहा है दी सुपरस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल। अब देखिए जैसे कि हमारा पार्ट है सुपरस्क्रिप्शन, किसका पार्ट है, हमारा प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। तो मतलब इसको रिप्रेजेंटेड किया जाता है किस सिंबल के द्वारा, वो हम बताना है। जैसे कि डीसी, डीओसी हो गया, साथ में पीएच हो गया, और यहाँ पे आर एक्स हो गया। यहाँ पे जो ये आर एक्स है इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, और इससे रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो राइट आंसर भी हमारे यहाँ पे डी रहेगा, ऑप्शन आर एक्स। तो क्या होता है, देखिए हमारा जो सुपर स्क्रिप्शन होता है ना, इसको रिप्रेजेंटेड किया जाता है यहाँ पे आर एक्स सिंबल के द्वारा। अब आर एक्स का मेन मतलब क्या होता है ये भी आगे हम देखेंगे। क्वेश्चन 5 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 में यहाँ पे पूछ रहा है ए इज ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए डॉक्टर टू ए केमिस्ट दैट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शन
और प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन्स टू ए पेशेंट। तो क्वेश्चन का मतलब आप इस तरह समझिए क्या होता है, एक हमारा इन्फॉर्मस है ऐसा है जो कि एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि फ्रॉम ए डॉक्टर, डॉक्टर से आता है टू केमिस्ट, एक केमिस्ट के लिए हम कह सकते हैं फार्मासिस्ट के लिए, जो इंक्लूड करता है हमारी कुछ इंस्ट्रक्शन जिनको यूज़ करके क्या होता है जो मेडिसिन होती हैं एक पेशेंट के लिए उनको हम प्रिपेयर करते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं। तो इन फॉर्म से हमारा कौन होता है, ऑर्डर, प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकेशन चार्ट हो गया, आरएक्स। देखिए बिल्कुल सिंपल से यहाँ पे आंसर है प्रिस्क्रिप्शन। जैसे कि स्टार्टिंग में भी हमने आपको बताया प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि एक डॉक्टर के द्वारा आता है, पेशेंट उसको लेकर आता है, फार्मासिस्ट को देता है और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होती है जिनको फॉलो करके वो फार्मासिस्ट जो होता है ड्रग्स को प्रिपेयर करता है, डिस्पेंसिंग करता है, पेशेंट को दे देता है। तो बी जो है हमारे यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन 6 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए आपने प्रिस्क्रिप्शन जो होता है उसके ऊपर आरएक्स लगा हुआ देखा होगा, तो उससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि आरएक्स इज कॉमनली यूज्ड टू सिंबलाइज, हमारे जो प्रिस्क्रिप्शन पे आरएक्स होता है तो इसका कॉमनली किसको सिंबलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि इंस्क्रिप्शन हो गया, सुपरस्क्रिप्शन हो गया, सिग्नेचर हो गया, साथ में प्रिस्क्राइबर की इंफॉर्मेशन। तो देखिए पीछे हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने देखा था हमारा जो सुपर इंस्क्रिप्शन होता है तो इसको सिंबलाइज करने के लिए किस चिन्ह का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे हमारा क्या था, आरएक्स था। तो यहाँ पे इसके अपोजिट हो जाएगा, हमारा जो आरएक्स होता है इसको कॉमनली सुपर इंस्क्रिप्शन को सिंबलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। काफ़ी आसान हमारा क्वेश्चन था, हमारा बी आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन 7 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 थोड़ा सा अच्छे से समझना क्योंकि इसमें एब्रिविएशन का यूज़ हो रहा है जो कि आगे हम देखेंगे। जिससे क्वेश्चन 7 है दी एब्रिविएशंस ऑफ लेटिन वर्ड आरएक्स इज। तो जैसे कि हमारी क्या होती है प्रिस्क्रिप्शन में कुछ एब्रिविएशंस होती हैं, जैसे आपने देखा है ना वहाँ पे क्या होता है आरएक्स, चलिए आरएक्स हो गया, या हमारा ओडी हो गया, बीटी हो गया, टीटी हो गया, किस टाइम दवा लेनी है, किस टाइम, सुबह में, शाम में, दूध के साथ, पानी के साथ। तो इस तरह की हमारी कुछ एब्रिविएशन होती है जिनको हम डिटेल में देखेंगे। बाकी यहाँ पे लेटिन टर्म की हमारी वर्ड है आरएक्स, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे टू मेक, टू टेक, साथ में टू सोल्ड, टू यूज़। देखिए इसको हमने डिटेल में आपको बताया था जो यहाँ पे टू टेक होता है। जैसे कि आरएक्स हमारा प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर है, उसके नीचे हमारे काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, इंस्क्रिप्शन, सुपर इंस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, या दवाइयाँ कैसे कौन कौन सी लेनी है। तो आरएक्स जो होता है इसका मतलब होता है टू टेक, मतलब कि जो नीचे लिखी हुई चीज़ें होती है उनको टेक करना, या बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर का आशीर्वाद, इस तरह से भी इसका मतलब होता है आरएक्स का, लेकिन मैंने यहाँ पे टू टेक होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन 8 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 8 में यहाँ पे पूछ रहा है दी प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, हमारा एक ऑर्डर होता है रिटन बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और ये रिटन किसके थ्रू किया जाता है, हमारे जो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, सीधा हम कह सकते हैं जो डॉक्टर होते हैं टू। अब ये किसके लिए यहाँ पे रिटर्न किया जाता है, किसके लिए ये ऑर्डर होता है, ये हमें आंसर देना है। जैसे पेशेंट के लिए होता है, फार्मासिस्ट के लिए होता है, कंपाउंडर के लिए, यहाँ पे नर्सिस, यहाँ पे नहीं आएगा, सेकंड कंपाउंडर भी नहीं आएगा और यहाँ पे पेशेंट भी नहीं आएगा। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, फार्मासिस्ट। लेकिन क्या होता है ये पेशेंट के लिए भी ऑर्डर होता है, लेकिन ये जो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स होते हैं ना उसमें होता है, और उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू हम आगे देखेंगे। तो अगर आपका इस तरह से कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे रिटर्न ऑर्डर होता है डॉक्टर का, जिसमें फार्मासिस्ट को ये ऑर्डर होता है कौन सी दवाइयाँ लेनी है, किस तरह से दवाइयाँ डिस्पेंस करनी है, देनी है। तो ये हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 9 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 9 में पूछ रहा है व्हेन इन टेकिंग ए न्यू प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए कस्टमर टू बी श्योर टू गेट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन का मतलब है जैसे कि कोई भी कस्टमर, ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे पेशेंट। तो आप एक फार्मेसी पे फार्मासिस्ट हैं और एक न्यू कस्टमर पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं इनटेक, मतलब कि फार्मेसी के अंदर आप एक न्यू प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं। तो उस प्रिस्क्रिप्शन की जो कस्टमर ने आपको दिया है कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे श्योर करनी होगी कि वहाँ पे है या नहीं। जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, फुल नेम ऑफ पेशेंट हो गया, ऑल ऑफ दी एबव। आप देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी एबव जो है आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन 10 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 10 में यहाँ पे पूछ रहा है दी फार्मासिस्ट ऑलवेज चेक दी प्रिस्क्रिप्शन। तो जो फार्मासिस्ट होते हैं ना वो ऑलवेज क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को चेक करते हैं, लेकिन कब चेक करते हैं ये हमें आंसर में यहाँ पे बताना है। जैसे आफ्टर इट इज़ फिल्ड बाय द टेक्नीशियन, जो एक टेक्नीशियन होता है उसके फिल करने के बाद में, या हम कह सकते हैं आफ्टर इट इज़ रंग ऑन द कैश रजिस्टर, उसके बाद में, साथ में एज इट इज़ गिवन टू ए पेशेंट, पेशेंट को देने के बाद में, ये हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दी एबव। देखिए यहाँ पे सीधा आंसर आपका करेक्ट रहेगा ए ऑप्शन। क्या होता है जो एक टेक्नीशियंस होता है वो जब प्रिस्क्रिप्शन को फिल कर देता है उसके बाद में ही ऑलवेज जो एक क्या होता है फार्मासिस्ट होता है वो प्रिस्क्रिप्शन को चेक करता है, क्योंकि अगर टेक्नीशियन ने वो फिल नहीं किया तो वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन चेक नहीं किया जा सकता फार्मासिस्ट के थ्रू, क्योंकि उस टाइम उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नहीं यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 11 हम देख लेते हैं। इसमें ओनली हमें एक फुल फॉर्म बतानी है। फुल फॉर्म है यहाँ पे लासा स्टैंड्स फॉर। लासा जो है टॉपिक हमने अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपने टॉपिक का नाम भी अच्छे से पढ़ा है तो आंसर आपको पता होगा। जैसे लाइक, एलाइक एंड
डिस्पेंसिंग एलाइक, साथ में लुक एलाइक एंड साउंड एलाइक, लीफ एलाइक एंड साउंड एक्टिव, साथ ही में यहाँ पे लोस्ट एलाइक एंड साउंड एलाइक। तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन बी है लुक एलाइक एंड साउंड एलाइक, ये आपका करेक्ट आंसर है फुल फॉर्म में यहाँ पे लासा की। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, पीछे जो हमने आपको बताया ऑर्डर होता है पेशेंट के लिए वो यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे दी प्रिस्क्राइबर, हमारे जो प्रिस्क्राइबर होते हैं वो इंडिकेट्स करते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा इंडिकेट्स दी फॉर द यूज ऑफ मेडिकेशन इन द पोर्शन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड सिग्नेचर। तो जैसे कि हमारे प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट होते हैं इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो जो पोर्शन होता है हमारा सिग्नेचर वाला, जिसको हम सिग्नेचर कहते हैं, तो उसमें जो मेडिकेशंस के यूज से रिलेटेड हमारी इंडिकेशन दी हुई होती है, ये किसके लिए होती है ये हमें बताना है। जैसे डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होती है। डायरेक्शंस फॉर द पेशेंट्स, पेशेंट के लिए डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन फॉर द नर्स, और साथ में डायरेक्शन फॉर द डॉक्टर। भाई डॉक्टर लिख रहा है तो ये तो हमारा बिल्कुल नहीं आएगा, नर्स के लिए भी नहीं आएगी, साथ ही में फार्मासिस्ट के लिए नहीं। ये डायरेक्शन होती है पेशेंट के लिए। भाई किस तरह से दवाई हमारी लेनी है, कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये डायरेक्शन होती है। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 13 यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 में यहाँ पे पूछ रहा है इन विच लैंग्वेज, मतलब कि किस लैंग्वेज में द एब्रिविएशन इन द प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग इज वेरी कॉमन स्पेशली इन डोजेस इंस्ट्रक्शन। सीधा कहने का मतलब है हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर जो हमारी एब्रिविएशंस होती हैं तो ये किस लैंग्वेज में लिखी हुई होती हैं, और वेरी कॉमन स्पेशली हमारी जो डोजेज वगैरह होती हैं उनके इंस्ट्रक्शन में। देखिए पहले भी हमने आपको बताया जितनी भी हमारी क्या होती हैं एब्रिविएशंस होती हैं हमारी ये लेटिन में होती हैं, लेकिन इनका क्या होता है इंग्लिश मीनिंग हम देखते हैं। तो सीधा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं जर्मनी हो गया, ग्रीक हो गया, लेटिन हो गया, फ्रेंच हो गया। तो यहाँ पे लेटिन जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जो हमारा आंसर सी है। क्वेश्चन 14 यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, दी प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिसीव्ड एंड चेक्ड बाय दी। तो इसका आंसर आई थिंक आपको पहले से पता होगा। जो एक प्रिस्क्रिप्शन होता है किसके द्वारा यहाँ पे रिसीव किया जाता है, किसके थ्रू, और साथ में इसको चेक किया जाता है। तो सीधा सा आंसर है फार्मासिस्ट। क्या होता है अभी पेशेंट से फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को लेता है, रिसीव करता है और उसको चेक करता है, फिर ड्रग की डिस्पेंसिंग करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। काफ़ी क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग लगाना है क्या हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 15। तो इसमें पूछ रहा है ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर शेड्यूल्ड सेकंड और साथ में शेड्यूल थर्ड कंट्रोल्ड ड्रग इज वैलिड फॉर। जैसे हमारा जो शेड्यूल सेकंड होता है और साथ में शेड्यूल थर्ड होता है, तो उनकी जो कंट्रोल्ड ड्रग होती हैं तो उनके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन कितने टाइम तक वैलिड होता है। मतलब शेड्यूल सेकंड और शेड्यूल थर्ड की कंट्रोल ड्रग के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन है तो वो कितने दिन तक हमारा वैलिड रहेगा। 10 डेज तक, 20 डेज तक, 14 डेज तक, 12 डेज तक। आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा। देखिए अगर आप एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं जिसमें कि आप क्या कर रहे हैं शेड्यूल सेकंड और शेड्यूल थर्ड की जो कंट्रोल ड्रग है उनको आप मेंशन कर रहे हैं, तो 14 डेज तक आपका वो प्रिस्क्रिप्शन वैलिड रहता है। तो ये हो जाता है। क्वेश्चन 16 हम देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेगुलर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फॉर स्टाफ इन मिनिमाइजिंग डिस्पेंसिंग एरर्स। तो क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, जैसे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व। तो क्या महत्व होते हैं ऑफ रेगुलर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फॉर स्टाफ। जैसे कि सपोज कीजिए एक हॉस्पिटल है या एक हमारी फार्मेसी जहाँ पे स्टाफ वर्क कर रहा है, तो उस स्टाफ को आप क्या कर रहे हैं रेगुलर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, साथ में एजुकेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं उस काम से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे क्या करते हैं मिनिमाइज करते हैं डिस्पेंसिंग एरर्स को। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है जो हमें इसमें आंसर देना है। थोड़ा आंसर आपको दे देते हैं उसके बाद में थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे टू रिड्यूस रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर्स, जो ह्यूमन एरर्स के रिस्क होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। टू इन्हांस स्टाफ नॉलेज एंड स्किल्स, ये हो जाते हैं ए और बी, साथ में नॉन। अब देखिए जैसे कि आप एक फार्मेसिस्ट, आप ऐसे समझिए जैसे आप इंटर्नशिप करने गए थे हॉस्पिटल में या आप फिलहाल कर रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग ले रहे हैं, साथ में आप क्या कर रहे हैं भाई आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है आपके ट्रेनर के थ्रू, तो वहाँ पे क्या हो जाता है ना, जो आप दवाइयाँ डिस्पेंसिंग करते में वहाँ पे एरर कर रहे हैं वो वहाँ पे मिनिमाइज हो जाती हैं। साथ में यहाँ पे मेन चीज़ क्या होती है, जो स्टाफ होता है उसकी नॉलेज और स्किल क्या होता है यहाँ पे इन्हांस होता है, मतलब बढ़ता है, इम्प्रूव होता है। तो सीधा से यहाँ पे आंसर है, काफ़ी आसान है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 17 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 17 हमारा व्हाट इज डिस्पेंसिंग एरर्स। देखिए ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रिस्क्रिप्शन वाला हमारा ये टॉपिक है तो इसमें हमारा ये आएगा। तो आंसर आएगा इसमें आपका जो ऑप्शन सी रहेगा। क्या होता है जब एक प्रिस्क्रिप्शन आता है उसके हम दवाइयाँ डिस्पेंसिंग कर रहे हैं, उस टाइम जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं दवाइयों को और उसकी लेबलिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम जो एरर होती है उसी को हम यहाँ पे कहते हैं मेडिकेशन एरर्स। बाकी हमने आपको पहले बता दी थी इसलिए डिटेल में इस क्वेश्चन में हम नहीं जा रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन
18। और देखिए इसको हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि आगे आने वाले जो हमारे 2 क्वेश्चन थे वो इसी पे बेस्ड हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, आर टूल्स दैट मिनिमाइज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन ए ड्रग ट्रीटमेंट स्ट्रेंथिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड अट्रैक्ट अटेंशन। सीधा आप ऐसे समझिए जैसे कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होता है, आप क्या करें, आप बीमार हैं, आप दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है, कुछ हमारे ऐसे टूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं यहाँ पे मिनिमाइजिंग करने में, मतलब कम करने में जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमसे गलतियाँ हो जाती हैं ऑन ए ड्रग ट्रीटमेंट, मतलब कि दवाई लेते टाइम हमारे ट्रीटमेंट में। साथ में यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग करती हैं यहाँ पे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, और यहाँ पे अट्रैक्ट करती हैं अटेंशन को, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी अटेंशन को लेती हैं एक तरह से। तो ये हमारी ये 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या होती हैं? जैसे डिस्पेंसिंग एरर्स होती हैं, प्रिस्क्रिप्शन एरर्स होती हैं, फार्मास्यूटिकल पिक्टोग्राम्स होते हैं, साथ में ऑल ऑफ दी अबव, ये हमारे ये तीनों होते हैं। तो आंसर आपका आएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जो हमारे फार्मास्यूटिकल पिक्टोग्राम्स होते हैं। अगर आपने फार्मास्यूटिकल पिक्टोग्राम देखें जो कि हमने डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, तो उसको देख के पता चलता है किस तरह से हमें दवाई लेनी है, कब लेनी है। जैसे कि इसका तो आंसर सी हो जाता है, आगे हम देख लेते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन 19 है, तो इसमें ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ये है आंसर आपको देना है, बस आपको कुछ समझाना है और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे सम पिक्टोग्राम से यहाँ पे विद देयर मीनिंग, मतलब कि पिक्टोग्राम क्या होता है हमें समझना होता है, उसके बाद हमें आंसर देना होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 पिक्टोग्राम है, जैसे फर्स्ट आप इसको देखिए, यहाँ पे क्या है, एक बंदा है जो यहाँ पे दवाई ले रहा है और यहाँ पे हमारा मील है जो खाना होता है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 1 आवर, मतलब कि 1 घंटा। तो इसको देख कर आप समझ सकते हैं कि इंसान जो दवाई खा रहा है उसके बाद में यहाँ पे खाना है, और 1 घंटा लिख रहा है, तो मतलब कि आपको दवाई खाने से सीधा यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, टेक 1 आवर बिफोर मील्स, मतलब कि खाना खाने से 1 घंटा पहले आपको दवाई लेनी है, उसके बाद में आपको खाना खाना है। तो ये आपको सीधा समझ रहा है, देखिए पिक्टोग्राम्स होते हैं हमारे इस तरह से होता, तो इस तरह से हमारे पिक्टोग्राम्स होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपको ये यहाँ पे दिया हुआ होगा और ये आंसर में कोई सा ऑप्शन होगा जो आपको यहाँ पे देना होगा। समझेंगे किस तरह से, देखिए पहले ये जो बंदा है यहाँ पे दवाई खा रहा है, उसके बाद में मील है, तो खाने से 1 घंटा पहले, इसका अपोजिट हो जाता है तो खाना खाने के 1 घंटा बाद। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, जैसे आप समझे, तो सीधा सीधा यहाँ पे आंसर हो जाता है इसका। और यहाँ पे थर्ड आप देख सकते हैं, देखिए पहले जो यहाँ पे इंसान दवाई खा रहा है तो नीचे आपको सूरज दिख रहा है, मतलब कि सुबह के टाइम है, यहाँ पे आपको चांद दिख रहा है, मतलब कि शाम के टाइम। तो यहाँ पे सीधा देखिए क्या दिख रहा है, टेक 2 टाइम्स ए डे, मतलब कि दिन में आपको 2 बार दवाई लेनी है। एक आपको इसको देख कर आप समझ रहे हैं, एक तो सुबह में जब सूरज निकलता है, एक शाम में रात में। तो ये हो जाता है, ये होते हैं हमारे यहाँ पे पिक्टोग्राम्स। अब इतने हमने आपको यहाँ पे दिखाए, लेकिन आगे हमने कुछ मेंशन किए हुए हैं जिसमें आपको पिक्टोग्राम और भी दिखेंगे जो हम आपको समझाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखने में तो आपको यहाँ पे कुछ क्या दिख रहा है, जैसे कि हमारे कुछ लैटिन एब्रिविएशंस होते हैं, साथ में उनके इंग्लिश मीन्स होते हैं, मतलब होते हैं। लेकिन क्या होता है ना, ये इससे रिलेटेड आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलने वाला है। तो जैसे हमारी सम एब्रिविएशन और साथ ही में उनके मीनिंग्स हैं। अब इनमें से क्या होता है, जैसे हमने इतनी यहाँ पे लिखी है तो मोस्टली हमारी यही आती हैं, लेकिन और भी आ जाती हैं, उनकी पिक हम आपको दे देंगे। जैसे कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओडी, इस तरह से आ जाएगा, या इसका क्या मतलब है। जैसे देखिए ओडी का मतलब यहाँ पे होता है वंस डेली, मतलब कि आप जैसे कोई दवाई वगैरह खा रहे हैं, आपको फीवर है या कुछ है, जैसे आप दवाई ले रहे हैं, तो वहाँ पे अगर प्रिस्क्रिप्शन में दवाई लिखी है और उसके आगे लिख रहा है ओडी, तो ओडी का मतलब होता है वंस डेली, मतलब कि रोज आपको 1 टैबलेट लेनी है, दिन में 1 बार, जैसे हिंदी में लिखा हुआ है उस तरीके से। यहाँ पे बी डी है ट्वाइस डेली, यहाँ पे टी डी एस है 3 टाइम्स ए डे। तो इस तरह से आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इन सबका मतलब क्या होता है, यही होता है। इसे याद कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका जरूर बनेगा। तो ये हो जाता है। क्वेश्चन 21 यहाँ पे हम देख लेते हैं। वैसे तो हमारे मल्टीपल टाइप का क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन हमारा समझाने का पर्पस यही है क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो आपको प्रिस्क्रिप्शन वाला जो टॉपिक है अच्छे से समझ आए, इसलिए हम इसको समझा रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। तो गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस की जो एक साइकिल होती है, जो कि डिटेल में हम पहले भी आपको पढ़ाई है, ये हमें यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे हमारे 6 स्टेप होते हैं। जैसे कि एक पेशेंट जाता है पेशेंट डॉक्टर के पास में, डॉक्टर क्या करता है, उसकी जो बीमारी वगैरह है उससे रिलेटेड दवाइयाँ लिख के पेशेंट को दे देता है। पेशेंट आता है फार्मासिस्ट के पास, जब होती है हमारी ये साइकिल स्टार्ट। जैसे कि क्या होता है, फार्मासिस्ट पहले प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है और उसके बाद में क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, उसको समझता है। उसके बाद में क्या करता है, एक प्रिपेयर करता है दवाइयाँ वगैरह और साथ में लेबल करता है इशू करने के लिए। और क्या होता है, मेक फाइनल चेक, फाइनल चेक कर लेता है जो दवाइयाँ उसमें लिखी हैं वही मैंने बनाई हैं नहीं बनाई हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पे रिकॉर्ड एक्शन टेकन, जो उनने मतलब एक्शन लिया है उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर उसको रिकॉर्ड कर लेता है। फाइनली क्या करता है, इशू मेडिसिन टू पेशेंट विद क्लियर इंस्ट्रक्शन, और कैसे पेशेंट को दवाइयाँ वगैरह लेनी है क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ में पेशेंट को दवाइयाँ इशू करा देता है। तो ये हमारे यहाँ पे 6 स्टेप होते हैं जो कि आप फोटो देख के समझ सकते हैं, ये यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। ये हो जाता है। देख लेते हैं क्वेश्चन 22।
तो ये हमारा क्या पूछ रहा है भाई, तो इसमें पूछा गया पर्पस ऑफ लेबलिंग। अब देखिए ये जो हम लेबलिंग करते हैं तो इसका पर्पस क्या होता है ये हमें यहाँ पे बताना है। जैसे कि यहाँ पे टू अवॉइड मेडिकेशन एरर, जो मेडिकेशन एरर हो जाती है मेडिकेशन लेते टाइम उनको अवॉइड करने के लिए। टू डिस्क्राइब एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, जो एक तरह से हमारा प्रोडक्ट होता है उसको क्या करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये हमारा है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों और यहाँ पे नो, तो बी वाला हमारा करेक्ट रहेगा। एक तरह से लेबलिंग का मतलब ही होता है कि आप दवाई लेते टाइम गलती ना करें और एक तरह से आपको पता हो कौन सी हमारी ये दवाइयाँ हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे लास्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 23। तो इसमें हम क्या समझेंगे, ओनली हम इसमें इतना समझेंगे हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग होती है ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है, कौन सा स्टेप पहले आता है कौन सा बाद में आता है। अच्छा ये हम आपको समझा के रहे हैं प्रैक्टिस वाला। फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है, रीड करता है, चेक करता है, उसके बाद में क्या करता है, कलेक्ट करता है और वेट करता है मटेरियल को जो उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद उसकी कंपाउंडिंग करता है, लेबलिंग करता है, पैकेजिंग करता है और पेशेंट को दे देता है। तो इन स्टेप को आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, उसके बाद में अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आता है तो स्टेप बाय स्टेप आप उनको आगे पीछे जो भी हैं कर सकते हैं।